अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। तो मैं शुरू करता हूँ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। ये मेरे पास मोबाइल है नोकिया 216 और इसमें एलसीडी लाइट का इशू है। तो एलसीडी कनेक्टर जो है वो पहले आप गौर से देख लें कि एलसीडी कनेक्टर जो है वो बहुत वाटर डैमेज नज़र आ रहा है और पॉइंट जो है वो भी डैमेज हैं। यहाँ से ये जो दूसरा पॉइंट है ये मिस है, बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर पिन जो है कनेक्टर की वो निकली हुई है और यहाँ पर भी ये आप कुछ डैमेज नज़र आ रहा है और ये एरिया जो है ये वाटर डैमेज नज़र आ रहा है काफ़ी। जबकि जो इस फ़ोन के साथ एलसीडी है उसको भी आप चेक करें तो इसमें भी यहाँ पर आप देखें तो वाटर डैमेज होने के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आइए इस मोबाइल को रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये जो मोबाइल है इसका हल जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग में किस तरह निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सर्किट है मेरे पास ये नोकिया के फ़ोन का, इस फ़ोन में जो ये एलसीडी लगी हुई है इस एलसीडी को 3 लाइटें लगी होती हैं। तो उनके लिए इस फ़ोन में 3 यहाँ पर आप देखें कि 1 बाय 1 करके 3 रजिस्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। ये 3 है जो इसको जैम्पर किया हुआ है और ये 2 जो हैं ये है तो वाटर डैमेज लेकिन इसमें है, और जो ये इससे अगला पॉइंट है ये डैमेज है। तो ये जो पॉइंट डैमेज है ये पॉजिटिव का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट इसकी लाइन जो है वो बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव वाले पॉइंट में आ रही होती है। इस पॉजिटिव पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसका कनेक्शन है। पॉइंट आप एक दफ़ा मैं जूम करके आपको गौर से दिखा देता हूँ कि आप ये देखें, गौर करें। यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये पॉजिटिव का पॉइंट है और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर एक इसमें इस तरह रेजिस्टेंस लगी होती है और ये लाइन जो है ये जा रही है यहाँ तक और पिन जो है वो निकल चुकी है इसकी। पहले हम इसे एक जैम्पर करके चेक करेंगे। अगर तो जैम्पर करने से एलसीडी लाइट जो है वो चल जाती है फिर तो ठीक है, अगर एलसीडी लाइट नहीं चलती तो फिर उसको मज़ीद रिपेयर करेंगे। मेरे पास ये है शोल्डर और जैम्पर वायर। ये जो वायर है इसको मैंने इस तरह शोल्ड किया और ये जो दूसरा पॉइंट जो है मिसिंग है इसके साथ ये इसका पॉइंट बना हुआ है। तो इस पॉइंट को आप इस तरह जैम्पर कर लें। जैम्पर करने के बाद इस तार को इतना लंबाई में कट कर दें और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको भी काविये और शोल्डर की मदद से शोल्ड कर लें। और आसानी के लिए जो कनेक्टर है एलसीडी का उसमें जो दूसरा पॉइंट है उसको आपने जैम्पर करना है। तो इस तरह आप इस दूसरे पॉइंट को जैम्पर कर दें और उसके बाद इस तरह आप इस दूसरे पॉइंट को जैम्पर कर दें और जो ये वायर है इसको भी फोल्ड कर लेंगे और फिर ये जो कनेक्टर है इसको इस तरह फिट कर दें। फिट करने के बाद ये जो वायर है इसको इस तरह इसके ऊपर ही फोल्ड कर दें और पावर सप्लाई से इस मोबाइल को मैं कनेक्ट करके पावर ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो ये मोबाइल है नोकिया 216। तो इसको मैं पावर बटन से प्रेस करता हूँ तो मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। तो इसमें आप एलसीडी लाइट जो है वो ओके देख सकते हैं। तो इस तरह नोकिया 216 जो मोबाइल है उसके आप एलसीडी की लाइट को एक जैम्पर के ज़रिए रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि 216 नोकिया की एलसीडी लाइट आप इस तरह रिपेयर कर लेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।